राजनाथ जी आए थे, कहा कि शिवराज सिंह दरअसल महेंद्र सिंह धोनी जैसे हैं, मैच कैसा भी शुरू हो फिनिश बहुत शानदार करते हैं। कैसा चल रहा है ये फिनिशिंग का काम अभी? इस मैच की फिनिशिंग तो तय हो गई है और अब तक की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। पर किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उधर दावा ठोक रही है कि जीत तो उन्हीं की होगी और किसी की। उनकी किस्मत में दावा ठोकना है। नहीं, मैं एक एक करके क्रम पे आती हूं शिवराज जी, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन ने तय किया कि अपनी पहली साझा रैली की जाएगी तो उन्होंने जगह चुनी भोपाल। क्या गठबंधन है ये? 9 की नीति एक, 9 के विचार एक, 9 के सिद्धांत एक, 9 की रीति एक, 9 की नीति एक। ये सत्ता प्राप्त करने की चाह में स्वार्थियों ने एक गठबंधन किया है और सत्ता से भी ज्यादा उनको चिंता है अपने खुद के भविष्य की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। एक तो वंशवाद की राजनीति का भारत को उन्होंने खात्मा कर दिया और दूसरे ये माना जाता था कि राजनीतिक दलों में नेता कितने भी भ्रष्ट हो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब इस छोड़ूंगा नहीं जब उनको दिखाई देता है तो सारे के सारे इस डर के मारे एक पेड़ पे ही चढ़ के बैठ गए। और मैं सच बताऊं तो जैसे जब बाढ़ आती है तो भयानक बाढ़ से बचने के लिए एक ही पेड़ पे कई तरह के जीव जंतु सवार हो जाते हैं। सांप भी बैठ जाते हैं, बंदर भी बैठा रहता है, आदमी भी चिपका रहता है, चींटे चींटी कई तरह के जंतु एक ही पेड़ पर इसलिए बैठते हैं कि नीचे बाढ़ का पानी है, मारे जाएंगे। मोदी जी के समर्थन में जो समर्थन की बाढ़ है उससे डर के इनने एक इंडी गठबंधन बनाया और एक पेड़ पे जा बैठे हैं। आपस में एक दूसरे को कोसने वाले, गालियां देने वाले, एक दूसरे से बदला लेने वाले इस स्वार्थ के कारण एक हो गए हैं। इन पर कौन भरोसा करेगा? घबराहट नहीं हो रही है? दो पार्टियों का मुकाबला होता है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहां पर अगर बाकी सारे दल एक साथ आ जाएं तो वो गणित क्या आपको परेशान नहीं कर सकता है? श्वेता जी, ना हम घबराते हैं ना परेशान होते हैं, कर्म करते हैं और जनता पर विश्वास करते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार पर बहुत बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो सामने जो आपकी दूसरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो आप लोगों पर आज से नहीं लगा रही है। जो पिछले कई विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उन्होंने मुद्दा आपके खिलाफ भ्रष्टाचार को ही चुना है और इस बार भी कह रही है कि सबसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की। खिसियानी बिल्लियां खंबे नोचती रहती हैं। मध्य प्रदेश को अगर भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था तो श्री कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने की सरकार में बनाया था। मध्य प्रदेश का सेक्रेटरिएट वल्लभ भवन हमारा दलालों का अड्डा बन गया था। छापे कौन के यहां पड़े थे? किन के करीबियों के यहां से संपत्तियां बरामद की थी? पैसा कहां जाता था? इसका जवाब तो कमलनाथ जी दे, कांग्रेस दे। अब जब उनको लगता है कि हम तो साफ है ही नहीं तो आरोप दूसरे पर मढ़ने की कोशिश करें, लेकिन ये मध्य प्रदेश है और शिवराज सिंह चौहान है, ऐसे झूठे आरोप कभी चिपक नहीं सकते। एक दूसरा सवाल उन लोगों ने आपसे किया था जिसके जवाब में जो जानकारी दी गई सरकार की तरफ से कि कितने घोषणाएं आपकी सरकार ने की हैं। 2715 अनाउंसमेंट जून 2000 से जून 2023 के बीच किए हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज जी तो केवल शिलान्यास मंत्री हैं, जेब में नारियल लेकर चलते हैं। अब आज ही आप देख लें, मैंने घोषणा की थी 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले कि एलपीजी गैस कनेक्शन 450 रुपया में दिया जाएगा लाडली बहनाओं को, और अब हम देना शुरू कर रहे हैं। मैंने घोषणा की थी कि बहनों के खाते में 1000 आएंगे, फिर 1250 आएंगे। पहले 1000 आए, अब 1250 आ रहे हैं। मैंने कहा संत रविदास लोक बनेगा, लोक बन रहा है। मैंने कहा अद्वैत लोक बनेगा, अद्वैत लोक बन रहा है। यहाँ जितनी भी घोषणाएं की, मेडिकल कॉलेज की वो पूरी हो रही है। सीएम राज स्कूल हम खोल रहे हैं। जितनी घोषणा की एक एक पूरी करने की। देखिए, एक तो घोषणा करने का दम मुझ में है, क्योंकि तड़प भी है मध्य प्रदेश के विकास की और जनता के कल्याण की। तो जिसमें तड़प होगी वही तो घोषणा करेगा। हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा को पूरा करके भी दिखाते हैं।
पर क्या ये चुनाव के लिए होता है केवल? क्या आपकी घोषणाएं चुनावी हैं? ये कोई आज थोड़ी कर रहे हैं चुनाव के दिन। हम तो जिस दिन से सरकार में आए, आप देखिए 2005 में मैं मुख्यमंत्री बना, 2006 में कहा लाडली लक्ष्मी योजना लाऊंगा, ले आए। आज 45 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। मैंने कहा कन्याओं का विवाह होगा, मास मैरिजेज होगी, वो हो रही है। मैंने कहा सिंचाई मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ेगी। कांग्रेस, राजा नवाब, अंग्रेज सबने मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की थी, हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए और अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। सड़कों का जाल बनाने की हमने घोषणा की थी। आज आप मध्य प्रदेश में जहां देखेंगे शानदार सड़कें आपको मिलेगी। एक एक घोषणा हमने पूरी की। चुनाव को देख के नहीं, हम तो लगातार, मैं तो रोज ही करता हूं, जहां जाता हूं करता हूं। मुख्यमंत्री करेगा क्या? जाके रोएगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है? मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की व्यवस्था करता हूं। ये तो बहुत आसान काम है। कोई भी मुख्यमंत्री कह दे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मामा ले गया, मामा खा गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर नहीं है पैसा तो मुख्यमंत्री काय को बने बैठे, हट जाओ, जो व्यवस्था करे उसको बनने दो। नहीं, बाकी पार्टियां जो फ्री के स्कीम चलाती हैं तो आप लोग बहुत बरसते हैं कि ये क्या तरीका है, इतने सरकारी जो एक्सचेकर है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो लाडली बहन योजना है जिसमें आप अभी की रकम बढ़कर 3,000 हो जाएगी आगे चलकर, वो मध्य प्रदेश सरकार पर बिना अतिरिक्त दबाव के संभव है? इस धरती के संसाधनों पर महिलाओं का भी हक है, बेटियों और बहनों का भी हक है। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि ऐतिहासिक रूप से बहनों के साथ, बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। यह हमारा न्याय देने की, सबको न्याय, पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय देने की हमारी कोशिश है। और जहां तक मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, जब मैं मुख्यमंत्री बना था हमारा बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। हमारी पर कैपिटा इनकम थी केवल 11,000 रुपया। हमारी जीएसडीपी का साइज था केवल 71,000 करोड़ रुपया। आज मुझे कहती हुई खुशी है मध्य प्रदेश का बजट है 3,14,000 करोड़ और रिवाइज करके मैंने दिया तो हम 5,000 करोड़ रुपया और ज्यादा लेकर आ रहे हैं। हमारे पास पैसा है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी मध्य प्रदेश की वाइब्रेंट हो गई। सिंचाई का रकबा बढ़ा, कृषि का उत्पादन बढ़ा, निवेश आए, उद्योग आए। उसके कारण आज मेरी जीएसडीपी का साइज लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। पर कैपिटा इनकम 1,40,000 रुपया को भी क्रॉस कर गई है। और एक बात मैं साफ बताना चाहता हूं प्रदेशवासियों को भी और देशवासियों को भी, ऐसा नहीं है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया हो। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इस साल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इस साल जो अप्रैल से शुरू हुआ है 25,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर दिया है। हम हाईवेज बना रहे हैं, बिंद एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, हम हाईवेज भी बना रहे हैं। सिंचाई की योजनाओं पे भी खर्च कर रहे हैं। फ्लोटिंग पावर प्लांट हमारे यहाँ लग रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुल रहे हैं, मेट्रो रेल हमारे यहाँ आ रही है। तो विकास के इंफ्रा के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जनता के कल्याण पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसलिए जनता के कल्याण पर भी हम धन खर्च कर रहे हैं।